मई की 11 तारीख यूपी के सीतापुर में जब लोग सोकर उठे तो एक दिल दहला देने वाली खबर सुनी। खबर 6 लोगों की मौत की, या यूं कहें कि 5 हत्या और 1 आत्महत्या की। इस खबर को जिसने भी सुना वो दहल गया, हिल गया, सन्न रह गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था? दरअसल खबर ये थी कि एक शख्स ने अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी मौके पर पहुंचे, तफ्तीश शुरू हुई, फॉरेंसिक जांच हुई, डॉग स्क्वाड ने भी जांच की, तमाम लोगों से पूछताछ भी की गई। इन तमाम जांचों में कई तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन इस पूरी घटना में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी बातें पुलिस को उलझा रही थीं, घुमा रही थीं। एक शख्स जो इस वारदात में जिंदा बच गया था, एक शख्स जिसने वारदात को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन आखिर 10 और 11 मई की दरमियानी रात हुआ क्या था और कौन था यह शख्स जो पुलिस को भी अपनी बातों से चकमा दे रहा था? नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं खबर पर आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सीतापुर कांड का सबसे चौंकाने वाला सच। लेकिन उससे पहले उस रात की कहानी जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। अनुराग सिंह की उम्र करीब 45 साल थी। वो 100 बीघा जमीन का किसान था। वो सीतापुर के पल्हापुर गांव में अपनी 62 साल की मां सावित्री सिंह के साथ रहता था। करीब 90 किलोमीटर दूर लखनऊ में रहती थी अनुराग की पत्नी 40 साल की प्रियंका। प्रियंका एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती थीं। प्रियंका के साथ रहते थे उनके और अनुराग के 3 बच्चे, 12 साल की यशवी, 8 साल की अर्ना और 4 साल का अद्विक। अक्सर ही प्रियंका अपने पति और सास के पास सीतापुर आ जाती थी और पूरा परिवार एक साथ होता था। उस रात भी पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन सुबह मिली सभी की लाशें। इन लाशों ने पुलिस के होश उड़ा दिए, कई सवाल खड़े कर दिए। पहले माना गया कि अनुराग ने सबको मारने के बाद खुदकुशी कर ली। अब सवाल यह था कि आखिर उसने ये क्यों किया? जिस शख्स के पास 100 बीघा खेती हो, जिसकी पत्नी अच्छी नौकरी करती हो, जिसके बच्चे लखनऊ के सबसे नामी गिरामी स्कूल में पढ़ते हो, उसने आखिर अपने हंसते खेलते परिवार को क्यों कत्ल कर दिया? इसके पीछे 2 वजह बताई गई। पहली शराब और कर्जा, दूसरी मानसिक बीमारी। कहा गया कि शराब की लत के कारण ही अनुराग ने यह कदम उठाया। कहा गया कि मानसिक बीमारी की वजह से उसने पूरे परिवार को जान से मार दिया। लेकिन जिस तरह से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया, उसने पुलिस को हैरान कर दिया था। दरअसल इन हत्याओं में हथौड़े का सहारा लिया गया था। किसी भारी चीज से मां और पत्नी के चेहरे को कुचल दिया गया था। यही नहीं, उन्हें गोली भी मारी गई थी। मां सावित्री के सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी। उसके बाद चेहरे पर वार किया गया। पत्नी के सिर और चेहरे पर हथौड़ा मारा गया। सीने में बाईं ओर सटाकर गोली मारी गई। हथौड़ा भी प्रियंका की लाश के हाथ से मिला। बड़ी बेटी के पैर तोड़े गए, फिर गर्दन पर सटाकर गोली मारी जो सिर को चीर कर बाहर निकल गई। छोटी बेटी और बेटे के सिर पर पहले वार किए गए और फिर तीनों को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। बच्चे बहुत देर तक तड़पते रहे। जब पड़ोसियों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो लोग उन्हें लेकर लखनऊ भागे तब गाड़ी में पहले बेटी खत्म हुई और अस्पताल पहुंचने पर बेटा। वीडियो बताते हैं कि बेटा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। सवाल ये कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। सवाल ये कि आखिर कोई बाप इतना निर्मम, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सवाल ये कि क्या नशे की लत ने अनुराग को हैवान बना दिया था। पुलिस तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन इसी घर में एक ऐसा शख्स था जो न केवल सही सलामत था बल्कि होशो हवास में भी था। यह शख्स था अनुराग का बड़ा भाई अजीत।
अजीत ने पुलिस को बताया कि अनुराग ने ही इन सभी हत्याओं को अंजाम दिया। अजीत ने दावा किया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। पुलिस ने अजीत की तमाम बातें मान ली, बयान भी जारी कर दिया गया। सभी ये मान चुके थे कि शराब के नशे में शायद अनुराग और प्रियंका के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा और शायद इसीलिए अनुराग ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इस बीच आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस वालों को चौंका दिया। अनुराग के सिर में गोलियों के 2 निशान मिले। एक गोली आर पार हो गई थी और एक गोली उसके सिर में फंसी हुई थी। इस बात से डॉक्टर भी हैरान थे। अगर कोई शख्स खुद के सिर में गोली मारेगा तो वो यकीनन 2 बार फायर नहीं कर सकेगा। बस यही वो पॉइंट था जिसने शक की सुई अजीत की तरफ घुमा दी। पुलिस ने अजीत से सवाल किए तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। अब पुलिस को यकीन हो चला कि अजीत ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। पुलिस के अधिकारियों ने जब अजीत से बात की तो उसने तमाम सच्चाई उगल दी। बता दिया कि सभी हत्याएं उसी ने की हैं। बता दिया कि अनुराग से नाराजगी के कारण ही उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया है। दरअसल अजीत और अनुराग के पिता ने कुछ लोन लिया था। साथ ही दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद था। अजीत चाहता था कि जमीन जायदाद बेचकर कर्जा चुका दिया जाए, लेकिन अनुराग चाहता था कि खेती से कमाए पैसों से कर्जा उतारा जाए। बस यही कारण था कि दोनों भाइयों के बीच विवाद रहता था और ये विवाद तब और बढ़ जाता था जब प्रियंका गांव आती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। 10 और 11 मई की दरमियानी रात दोनों भाइयों के बीच एक बहस हुई थी। इसी के बाद अजीत ने प्लान बनाकर पूरे परिवार को मार डाला। अनुराग का परिवार गांव का सबसे समृद्ध परिवार था, अमीर था। प्रियंका के मायके वाले भी खासे अमीर थे। अनुराग हर साल खेती से लाखों रुपए कमाता था। गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे थे। लेकिन भाई के दिमाग में क्या चल रहा था, अनुराग इस बात को समझ नहीं पाया। पुलिस ने इस मामले में अजीत को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी इस बात का शक है कि अजीत के साथ इस हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल हैं। अजीत से पूछताछ जारी है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस केस से जुड़े तमाम वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।